बहुत पुरानी कथा है। एक समय की बात है, राजा जनक के दरबार में पंडित, पुरोहित, विद्वानों की सभा की बैठक हुई, जिसमें अध्यात्म की चर्चा हो रही थी। उसमें अष्टावक्र के पिता भी शामिल थे और उस चर्चा में हार गए। अष्टावक्र को जब यह पता चला कि हमारे पिताजी अध्यात्म की चर्चा में हार गए हैं, तो वह भी राजा जनक की उस सभा में उपस्थित होने की प्रतिज्ञा की और अष्टावक्र वहाँ उपस्थित भी होने आए। अष्टावक्र का अर्थ होता है 8 अंगों से टेढ़ा। अष्टावक्र अपने माँ के गर्भ में ही अपने पिता के श्राप से 8 अंगों से टेढ़े हो गए थे। यानी अष्टावक्र का जन्म ही 8 अंगों के टेढ़े के साथ ही हुआ था। अष्टावक्र को देख करके राजा जनक के दरबार में बैठे पंडित, पुरोहित, विद्वानों ने उनकी हंसी उड़ाई, ठहाके लगा करके हंसे। अष्टावक्र उनको हंसते देख करके अष्टावक्र ने भी खूब ठहाके लगा करके और हंसा। राजा जनक ने अष्टावक्र को हंसते देख करके पूछा, भाई, इनके हंसने की बात तो समझ में आती है, लेकिन आप क्यों हंस रहे हैं? अष्टावक्र ने कहा कि ये जो पंडित, पुरोहित, विद्वान आपकी सभा में उपस्थित हैं, इनको ज्ञान की परख नहीं है, इन्हें तो चमड़ी की परख है। ये सभी चमार हैं, जिन्हें आप विद्वान कहते हैं, ये विद्वान नहीं हैं। क्योंकि अगर ये विद्वान होते तो ये ज्ञान की चर्चा होती, अध्यात्म की चर्चा होती और इसमें ये किसी की प्रशंसा करते, किसी की हंसी उड़ाते तो बात समझ में आती। लेकिन ये मुझे 8 अंगों से टेढ़ा देख करके और ये हंस रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि इन्हें ज्ञान की कम और चमड़ी की ज़्यादा इन्हें ज्ञान है, इसलिए ये सभी चमार हैं, इसीलिए मैं भी हंसा हूँ। अंत में यह बात सुन करके राजा जनक अष्टावक्र को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया